बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं लाई हूँ एक ऐसे शवरमे की रेसिपी जिसे आप घर पर बना कर खाएंगे तो आप बाज़ार वाला शवरमा खाना भूल जाएंगे। वैसा ही टेस्ट मिलेगा आपको। ब्रेड भी हम घर पर ही तैयार करेंगे और बग़ैर किसी ओवन के हम इसे तवे पर ही तैयार करेंगे। बहुत ही सॉफ्ट इसकी ब्रेड बनेगी और चटपटा और टेस्टी सा इसका चिकन तैयार करेंगे। दो साथ में डिप सॉस भी तैयार करूँगी जिससे इस शवरमे का टेस्ट बिल्कुल बाज़ार जैसा आप लोगों को मिलेगा। तो इसके लिए आपको रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना होगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें फिर इस मज़ेदार से शवरमा को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। इस मज़ेदार से शवरमा को बनाने के लिए शवरमा की हम ब्रेड तैयार करेंगे, जिसके लिए एक हमें चाहिए मग गिलास कोई भी ले लें। उसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून के करीब चीनी और आधा कप मेरे पास गर्म पानी है। इतना गर्म होना चाहिए कि आपका हाथ सह सके। अब 1 टेबलस्पून इसमें इंस्टेंट ईस्ट शामिल कर रही हूँ और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने के बाद 10 मिनट के लिए कवर लगाकर काउंटर पर ही छोड़ दूँगी। इससे क्या होगा कि हमारी जो ईस्ट है वो राइज़ हो जाएगी और अच्छी तरीके से हमारी जो डो है वो फूलेगी और बेहतरीन सी बनकर तैयार हो जाएगी। अब 10 मिनट के बाद हमने इसको देखें चेक किया है तो ऊपर से झाग झाग सी बनना स्टार्ट हो चुकी है। तो इसको रखेंगे हम साइड पर। यहाँ पर मैंने 2 से ढाई कप के बराबर मैदा ले लिया है। कप से आप अगर मेयर करें तो आप घर में चाय पीने वाला कोई भी कप सेट कर सकती हैं, कोई इशू नहीं है। अब जो हमने ईस्ट को राइस करके रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। साथ ही मैं इसमें 2 टेबलस्पून दही का शामिल करूंगी। अगर आपके पास दही खट्टा है तो वेल एंड गुड, बहुत ही मज़े की हमारी ये ब्रेड सॉफ्ट तैयार होगी। दही डालने से क्या होगा, ब्रेड हमारी सॉफ्ट बनेगी। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप इसकी जगह दूध भी शामिल कर सकती हैं। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। चम्मच की मदद से कर लें या फिर हाथ की मदद से। और अगर आपको लगे कि डो अभी सख्त है तो इसमें पानी ऐड कर लें और थोड़ा थोड़ा करके, और कोशिश करें कि पानी जो है वो भी नीम गरम ही होना चाहिए। नीम गरम से क्या होता है कि डो अच्छे से राइस हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर मैंने मैदे में हाफ़ टेबल स्पून नमक का भी शामिल किया था, जो कि मेरे से दिखाने से मिस हो चुका था। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक भी ऐड कर सकती हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमने इसकी सॉफ्ट सी एक डो तैयार कर लेनी है। हार्ड नहीं होनी चाहिए, बल्कि अच्छे तरीके से हमने इसको मसल का 2 से 3 मुक्कियाँ लगाने के बाद आटे को रेस्ट पर छोड़ देना है और हमने इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल या फिर घी लगाकर छोड़ देना है। इससे क्या होगा कि हमारा आटा जो है बाउल पर चिपकेगा नहीं। अगर आप इस तरीके से शवरमा ब्रेड घर पर ही तैयार करेंगे तो आपकी शवरमा ब्रेड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी, फूली हुई बनेगी और मज़ेदार बनेगी। और सबसे मज़े की बात यह है कि अपने हाथों से आप बनाकर अपने बच्चों को खिलाएंगे तो वो और भी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। अब एक और मैंने एक बाउल ले लिया है, उसमें 2 से 3 टेबलस्पून मैंने दही का शामिल किया है। दही में डालूंगी कुछ मिर्च मिसाले। हम चिकन की मैरिनेशन कर रहे हैं, जिसके लिए नमक हाफ़ टेबल स्पून शामिल करूंगी। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल की हैं मैंने। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही मैं शामिल करूंगी लहसुन और अदरक का पाउडर। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश कूट कर भी शामिल कर सकते हैं। ज़रदा फूड कलर और सफ़ेद ज़ीरा कूटा हुआ शामिल करूँगी। लाल मिर्च शामिल की है पिसी हुई हाफ़ टी स्पून। अब यहाँ पर मेरे पास है सफ़ेद सिरका, 2 टेबलस्पून शामिल कर दें और साथ ही 2 टेबलस्पून इसमें चिली सॉस का शामिल कर दें। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर दें और 1 टेबलस्पून इसमें चिकन टिक्का मसाले का शामिल कर दें। अगर आपके पास है तो लाजमी डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है इस चिकन में।
और शवरमे में खाने में बड़ा ही टेस्टी लगता है। अब तमाम चीज़ें दही में मिक्स करने के बाद अब दही मिसाले में मैं चिकन शामिल कर रही हूँ। अच्छा, चिकन का एक ब्रेस्ट का पीस मैंने ले लिया था, जिसके मैंने लंबे लंबे से इसके स्लाइसेस कट कर लिए हैं। देखें इस तरीके से पतले पतले से। इससे क्या होता है कि जब हम कटिंग करेंगे तो ये बहुत ही मज़े की हमारी चिकन बनकर तैयार हो जाएगी, ना ही मोटी और ना ही ज़्यादा पतली। तो यहाँ पर मैंने सीने का गोश्त ले लिया था पूरा, या ब्रेस्ट है, तो इसको मैंने मैरिनेट करके रख दिया है। आप जितना चिकन का पीस लेना चाहते हैं उस हिसाब से ले लें। आप बोटियां भी ले सकती हैं, ऐड कर सकती हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। मिसाला लगाने के बाद इसको रखेंगे हम साइड पर, काउंटर पर ही छोड़ देंगे। चलें जी, अब मज़ेदार सी सॉस तैयार कर लेते हैं जो कि बाज़ार जैसा टेस्ट लाती है इस शवरमे में। इसके लिए 1.5 चम्मच मैं कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ और 2 लहसुन के जवे और 1.5 चम्मच इसमें सिरके का जाएगा। इनको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम रखेंगे 10 मिनट के लिए, छोड़ देंगे, काउंटर पर ही छोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो मिर्चें हैं वो अच्छे से फूल जाएंगी और सिरके को अपने अंदर जज्ब कर लेंगी। इससे क्या होगा, बहुत ही मज़ेदार सी रेड सॉस बनेगी जो कि बाज़ार वाले शवरमा में लगाकर देते हैं। चलें जी, 10 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने एक जूसर वाला जग ले लिया है, उसमें ये तमाम चीज़ें ऐड कर देंगे जो लाल मिर्चें और सिरका हमने बना कर रखा था। साथ के साथ मैं इसमें शामिल करूँगी एक छोटा मुन्ना साइज़ का मेरे पास प्याज है, उसको मैंने बारीक सा काट लिया है। ये भी इसी में ऐड कर दें, बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर देता है। चलें जी, अब इसमें मैं शामिल करूँगी 2 चम्मच केचप के। ये सादी केचप है, आप चाहें तो चिली गार्लिक केचप जो होती है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ के साथ मैं इसमें शामिल करूँगी एक छोटे अदद का टमाटर भी है। टमाटर ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दें। एक चुटकी इसमें नमक की और एक ही चुटकी काली मिर्च के पाउडर की शामिल करूँगी और इनको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लूँगी और पेस्ट तैयार कर लूँगी। देखिए यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी खट्टी और टेस्टी सी सॉस बनकर तैयार हो चुकी है। यकीन करें ये वही वाला टेस्ट है जो बाज़ार से हमें मिलता है। इसको रखेंगे साइड पर। दूसरी हम वाइट सॉस तैयार कर लेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है। बाउल में शामिल करूँगी 1 कप के बराबर दही का। साथ ही मैं 1 कप जितनी मैंने दही ली है उतनी ही मैंने मायो भी ले ली है। अब आप जितनी सॉस बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 लहसुन के जवे, 1 चम्मच यहाँ पर सफ़ेद तिल का शामिल कर रही हूँ। इसमें अगेन एक चुटकी नमक की और एक चुटकी काली मिर्च के पाउडर की शामिल कर रही हूँ और इन तमाम चीज़ों को हमने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है अच्छे तरीके से। साथ के साथ मैं इसमें सफ़ेद सिरके का 1 टीस्पून भी शामिल करूँगी। देखें यहाँ पर सिल्की स्मूथ और टेस्टी सी हमारी वाइट सॉस भी बनकर रेडी हो चुकी है। देखें कितनी मज़े की लग रही है और यकीन करें मैं ख़ुद भी हैरान रह गई हूँ जब यहाँ पर मैंने घर पर बनाई है ये सॉस, तो बिल्कुल वही बाज़ार जैसा ही टेस्ट आ रहा था इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पर मैंने दोनों सॉस बना कर रेडी कर ली हैं। इनको रखेंगे हम साइड पर और जब तक हम अपनी देख लेते हैं चिकन को। चिकन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया एक पैन, उसमें शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें हम चिकन के जो हमने मैरिनेट करके रखा था वो इसमें ऐड करते जाएंगे। फ्लेम को आपने मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पर आपने तमाम चिकन इस पैन में शामिल कर देनी है और इसमें 2 से 3 टेबलस्पून या फिर आपने जो भी आधा कप के बराबर पानी शामिल करना है और इसमें ऐड कर देना है। इससे क्या होगा, चिकन भी अच्छे से गल जाएगी और हमारा चिकन वाला जो मिसाला है वो भी अच्छे से इस पर कोट हो जाएगा। और इसको हमने कवर लगाकर छोड़ देना है तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद। और 5 से 7 मिनट के बाद देखिए माशाल्लाह से ये कंडीशन हो चुकी है हमारी चिकन की और ये हालत हो चुकी है हमारे किचन की, लोट पोट हुआ है मिसालों में। तो आपने क्या करना है, इसकी साइडों को
चेंज करते रहना है और जो एक्स्ट्रा पानी है उसको अच्छे तरीके से हमने रिमूव करना है, ख़त्म करना है। वीडियो तो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। देखें यहाँ पर कितनी जूसी मज़ेदार सी चिकन तैयार है। तो इसको रखेंगे हम साइड पर। आते हैं आटे की तरफ और आटा हमारा अच्छे तरीके से फूल चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। इसको 1 से 2 मुट्ठी मैंने लगा ली थी और उसके बाद मीडियम साइज़ के इसके हम पेड़े तैयार कर लेंगे। और पेड़े आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी बना सकते हैं, छोटे मोटे बड़े जैसे ही आपको पसंद हो। शवरमा का साइज़ उसी साइज़ से आप अपने आटे के पेड़े बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 6 से 7 अदद के बराबर शवरमे बनाए थे, जिस हिसाब से मैंने मैदा लिया है। अच्छा, पेड़े बनाने के बाद इसको 10 मिनट के लिए लाजमी रेस्ट पर रखना है। जब तक आटे को रेस्ट आता है, पेड़ों को रेस्ट आता है, तो हम मज़ेदार सी जो है वो वेजिटेबल बना लेते हैं और चिकन को भी कट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया बंद गोभी, प्याज, टमाटर और खीरा है। जो आपको वेजिटेबल पसंद हो आप उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने इनको तमाम सब्जियों को जूलियन शेप में काट लिया है, यानी कि लंबाई के रुख में काट लिया है। सब्जियों में डालूंगी थोड़ा सा नमक, काली मिर्च और नींबू का रस और साइड पर रख दूंगी। अब यहाँ चिकन अच्छे से ठंडा हो चुका है तो इसकी कटिंग कर लेते हैं। मैं यहाँ पर चिकन को भी जूलियन शेप में काट कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, आप जिस तरीके से भी काटना चाहते हैं काट लें, कोई इशू नहीं है। आप इसको छोटे छोटे पीसेस में भी कट कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी, चटपटी और मज़ेदार सी चिकन बनकर रेडी हुई है। इसी तरीके से तमाम चिकन को हम काट कर साइड में रख लेंगे। अब देखें आटे अच्छे से रेस्ट पर आ चुके हैं तो एक पेड़े को उठाएंगे, हल्का सा इसको हाथों से ही दबाते जाएंगे तो ये देखें रोटी की शेप में आ चुकी है। ना ही ज़्यादा मोटी रोटी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा पतली रोटी। इसको बेल लेंगे हम और इसके बाद हम इसको तवे पर डालेंगे और हम इसको पका लेंगे। रोटी को डालने के बाद ऊपर से कवर कर देंगे। इससे क्या होगा, रोटी फूलेगी और बेहतरीन सी बनकर तैयार होगी। देखें रोटी में से जब बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएं तो इसकी साइड को हम चेंज कर लेंगे। हल्की फुल्की सी ये पक चुकी है और दूसरी साइड भी इसकी इसी तरीके से हम पका लेंगे। साइडों को चेंज करते हुए जब ये फूलना स्टार्ट हो जाए तो हल्का हल्का सा इसको दबाते जाएंगे और पकाते जाएंगे तो ये बेहतरीन सी रोटी बनकर तैयार हो जाएगी। और यकीन करें आप बाज़ार वाले शवरमे खाना भूल जाएंगे जब घरों पर ये मज़ेदार सा शवरमा बनाकर तैयार करेंगे। और इसी तरीके से तमाम शवरमा ब्रेड हम बनाकर रेडी कर लेंगे। तो चलें जी, देर किस बात की, ब्रेड भी तैयार है, सॉसेस भी हमने तैयार करके रख लिए हैं और चिकन भी ऑलरेडी रेडी हो चुकी है। तो बनाते हैं मज़ेदार सा शवरमा जो बाज़ार से 100 गुना बेहतर है। अपने घर पर हाइजीनिक तरीके से बनाएंगे। अपने बच्चों को घर पर ही चीज़ें बना कर दे दिया करें, बाज़ार से कई गुना बेहतर भी होती हैं और साफ़ सुथराई का भी ख्याल किया जाता है। हम अपने हाथों से जब बच्चों को बना कर देते हैं तो दिल भी खुश होता है और हमारा बच्चों का पेट भी भर जाता है। चलें जी, एक ब्रेड शवरमा को उठाएंगे और इसके ऊपर हम सॉस लगाएंगे। रेड सॉस जो हमने बनाकर रखी थी, यकीन करें ये इतनी कोई टेस्टी रेड सॉस बनती है कि आप लोग यकीन ही नहीं करेंगे ये इतनी मज़ेदार बनी है। ऊपर से डालूंगी वाइट सॉस और अच्छे तरीके से इसको रोटी के ऊपर फैला देंगे। मज़ेदार सा चिकन भी इसके ऊपर ऐड करेंगे और साथ ही सलाद जो हमने बना कर रखा था वो भी इसके ऊपर लगा दूंगी। जितना सलाद आपको शवरमे में अच्छा लगता है उतना आप ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा शवरमे में सलाद बहुत ही टेस्टी लगता है। मैं तो अपने शवरमे में ढेर सारा सलाद डालती हूँ। ऊपर से डालूंगी वाइट सॉस के चम्मच भर भर के और देखें मज़ेदार सी चिकन शवरमा हमारी तैयार हो चुकी है घर पर हाइजीनिक तरीके से। और इसका साइज़ भी डबल है, जो बाज़ार से हमें मिलती है वो साइज़ में भी छोटी होती है और चिकन की मिकदार भी कम होती है। देखें मज़ेदार सी चिकन शवरमा हमारे घर पर ही तैयार है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।